आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। आपको ये सुनना है, आपको यही सुनना है मेरे मुंह से या नहीं? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में रोजाना बड़े खुलासे और फिल्मी जगत की हस्तियों के बयान सामने आ रहे हैं। अब अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत की आत्महत्या वाले मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे नेपोटिज्म नहीं बल्कि गैंगिज्म जिम्मेदार है। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है। जहां जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म, एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीजों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। बता दें कि शेखर सुमन ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ मंगलवार को पटना में मुलाकात की। दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया कि लोगों को शुरुआती दौर में लग रहा है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन तथ्य और साक्ष्य बीते दिनों जो सामने आए हैं जिसमें यह हो सकता है कि मौत के पीछे कोई साजिश हो। शेखर सुमन ने कहा है, कई तथ्य और सबूत सामने आए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि अभी तक जो नजर आ रहा है उससे ज्यादा ही कुछ है। यह एक साजिश हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने की कगार पर लाया गया। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि वहां गैंगर लोग जानते हैं। मैं जांच के लिए आया, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने। बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सुनिए, आपने बोला अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, करेक्ट। आप सुनिए, अबेटमेंट ऑफ, वही तो जांच का विषय है। कंपेल किया, वही तो जांच का विषय है। इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग। और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूं, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं वो भी एक कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो। तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेता शेखर सुमन उनके पटना स्थित घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुशांत के परिवार से मुलाकात की और अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। शेखर सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है। इस वीडियो में शेखर कहते हैं, जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग। और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, ना फंस जाए। तो he leaves a suicide note when he categorically states that I am doing this out of my own will and volition. मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूं और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। There was no suicide note. अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग तो बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप। शेखर आगे कहते हैं, जो लड़का रात को पार्टी कर रहा, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है?
सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। अब सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, अभी इस बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन सुशांत की मौत की असली वजह जानने के लिए मामले की छानबीन की जा रही है। अभिनेता शेखर सुमन ने इस केस की सीबीआई जांच करने की भी मांग की है।